नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से कहा है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर गतिरोध को हल करने के लिए मुख्यमंत्री MK स्टालिन के साथ बैठक करें। पीठ ने कहा, हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध दूर करें। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध सुलझाते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें और उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा करें। अब याचिका पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है। दुबई में आयोजित COP28 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2028 में COP33 भारत में कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि आज भारत ने दुनिया के सामने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है। इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4% से कम है। भारत दुनिया की उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो NDC लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं। कर्नाटक में शुक्रवार सुबह उस समय दहशत फैल गई जब एक के बाद एक 44 स्कूलों में बम की धमकी दी गई। सभी स्कूलों को ईमेल से धमकी दी गई। हजारों छात्रों और अन्य स्टाफ को वहां से निकाला गया। बम निरोधी दस्तों को लगाया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि बम की धमकी अफवाह लगती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु के कई स्कूलों को शुक्रवार सुबह ईमेल के माध्यम से बम की धमकियां मिली हैं, जिससे छात्रों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों में दहशत फैल गई। शुरुआत में खबर आई कि ईमेल से बसवेश्वर नगर में नेपेल और विद्याशिल्पा सहित 7 स्कूलों को निशाना बनाया गया। जिन स्कूलों को ईमेल से धमकी दी गई उनमें से एक कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार के आवास के सामने है। DK शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, मैं टीवी देख रहा था, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी एक धमकी भरा मेल मिला है। मैं यहाँ जांच करने आया था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी जो मान रही थी कि तेलंगाना में उसके लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे मिले जुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम होता जा रहा है। तमिलनाडु में रिश्वत लेने और स्वीकार करने के आरोप में ED के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इस अधिकारी का नाम अंकित तिवारी बताया जा रहा है। इन्हें शुक्रवार को डिंडीगुल मुदुरै हाईवे से गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक तमिलनाडु पुलिस ने इस अधिकारी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंकित तिवारी इससे पहले गुजरात और मध्य प्रदेश में ED में काम कर चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें डिंडीगुल में एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अंकित तिवारी के बारे में इस व्यक्ति ने तमिलनाडु पुलिस के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय से संपर्क किया था, जिसके बाद जाल बिछाकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत के पैसे लेने के कुछ देर बाद सुबह 9 बजे तिवारी को उनकी गाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दक्षिण भारत में हाल के महीनों में केंद्रीय एजेंसी ED के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी का पहला मामला है। इससे पहले राजस्थान और दिल्ली में ED के अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। इसे समझने के लिए हमें किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की जीत का मतलब इंडिया गठबंधन की जीत है, यही मैं कहता हूँ, महसूस करें। राउत ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भारतीय गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के लीक वीडियो पर नेता प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि इंडिया टुडे की लगभग 35 साल की क्रेडिबिलिटी दांव पर है। जिस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे पर ये दावे कर रहे हैं उसके CEO प्रदीप गुप्ता क्या बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या ये भी सही है कि इनका परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा हुआ है? क्या इनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? बता दें, वीडियो में राहुल कमल और राजदीप सरदेसाई एग्जिट पोल पर चौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो एकदम उलट हैं जो हम अब तक सुन रहे थे। फिर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को राजदीप और राहुल कमल बोल रहे हैं कि अगर आप गलत हो गए तो बवाल हो जाएगा। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का बंगाल को लेकर एग्जिट पोल याद दिलाया है, जिसमें वो गलत साबित हुए थे। बंगाल के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। देश के 5 राज्यों में कल विधानसभा चुनाव पूरा होते ही आज से LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है और इसके रेट में 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। आज 1 दिसंबर 2023 से आपको राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि इससे पिछले महीने LPG गैस के दाम 1775.50 रुपए
प्रति सिलेंडर पर थे। भारत के खिलाफ जहर उगलते रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया आने के बाद कहा है कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों का हवाला दिया और उन्होंने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारत द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया। ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि वॉशिंगटन इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है कि भारत सरकार का एक अधिकारी अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल था। ब्लिंकन का ये बयान इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा, मैं कह सकता हूँ ये कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम में से कई लोगों ने पिछले हफ्तों में इसे सीधे भारत सरकार के समक्ष उठाया है। सरकार ने आज घोषणा की कि वो एक जांच कर रही है और ये अच्छा और सही है। हम नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था में 7.6% के दर से विकास हुआ है। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ों ने इस अनुमान से भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी 7.8% रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 6.2% थी। जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी दर ने चीन की 4.9% जीडीपी दर को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अवैध मदरसों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करके नीतीश कुमार बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई है। बिहार की सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा ये सब हो रहा है। ये बिहारी नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इन अवैध मदरसों को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। वोट के लालच में बहुत हो गया। आप देश और उसकी सुरक्षा के बारे में भी नीतीश जी सोचिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 साल में बिहार के लोगों का धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएगा और इसके दोषी नीतीश और लालू यादव होंगे। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता खत्म हो गया है। इजराइल ने कहा है कि लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते का 7वां दिन था। इसके बाद आज ये डील खत्म हो गई। डील के खत्म होने से कुछ समय पहले ही इजराइल ने कहा कि उसने गजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया। उम्मीद जताई जा रही थी कि युद्ध विराम आगे बढ़ सकता है। अमेरिका, कतर और मिस्र लगातार इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन ये डील और आगे नहीं बढ़ सकी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।